हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीडिंग का 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये चारों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखिए। साथ ही आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि सभी क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद से आंसर मिलाएं, तो इससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि इसके जस्ट बगल में सबसे इसके जस्ट बगल में जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 16 है, तो ये कैसे आया है। एक नियम हमने आपको और भी बताया था इसके पहले कि ऐसा टेबल आपके सामने जब भी है तब तुरंत देखें कि वाट के अगल बगल में सबसे बड़ा नंबर किधर है। तो वाट के अगल बगल में हमको सबसे बड़ा नंबर इधर कहीं दिख नहीं रहा है एग्जैक्ट, इसलिए हम ये सोचेंगे कि ये 6 और ये 16 कैसे आया है। अगर मान लीजिए इस पे बात नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे, इस 24 और 16 के बारे में सोचेंगे कि ये कैसे आए हैं। जब ये समझ में आ जाएगा कि 24 और 16 कैसे आए हैं, तो उसी रूल पे हम इस 16 को भी लाएंगे और उसी दौरान हमारा वाट का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि 6 कैसे है। जरा आप ध्यान से देखें, तो अगर इस 7 और 10 को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। लेकिन लाना तो हमको 6 है। अगर यहाँ भी आप जोड़ कर देखते हैं तो 24 और 16 40 हो जाएगा, और लाना कितना है हमको, 16 है। तो ऐसे तो जोड़ने में तो आ नहीं रहा है। अगर आप इसको गुना करेंगे तो 7 दहा का 70 हो जाएगा। भाग करने का सवाल नहीं है, बचा क्या, घटाओ, घटा के देखते हैं। अब 7 में से 10 नहीं घटाएं क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने हैं। तो 7 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, यानी कि 10 में से अगर इस 7 को हम माइनस कर दें, ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 3। ठीक है, और लेकिन लिखा वहाँ पे है 6। अब आप बताइए, आया 3 और लाना है हमको 6, तो क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन ये नियम आगे भी लगना चाहिए। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें 10 और 15 का, क्या आप इसको चेक करेंगे, नहीं। सबसे पहले नीचे वाले नंबर का चेक करते हैं जिसका वैल्यू पूरा दिया हुआ है। वो तो उसमें तो वाट था, तो उसके बारे में भी ना सोचें। देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई माइनस करते हैं किसको, 24 में से ही 16 को। 24 में से ऐसे एरो रहेगा, 24 में से क्या करते हैं, 16 को माइनस करते हैं। तो 24 16 जाएगा 8, लेकिन लिखा है यहाँ पे 16। तो क्या करेंगे, 16 लाने के लिए जैसा कि यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको यहाँ पर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 दूना 16 हो जाएगा। अब देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 से क्यों, 3 से भी कर सकते थे, 4 से भी, तो वो आपका गलत हो जाएगा। मिसिंग नंबर चैप्टर में क्या होता है कि जो नियम आपको यहाँ लगा है फर्स्ट में, वही नियम आगे लगेगा और वही नियम आगे लगते रहेगा। जब फर्स्ट में अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से नहीं होगा। यहाँ भी हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 15 में से 10 को माइनस करेंगे। ये एरो एरो से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इनका डिफरेंस निकालना है। तो 15 से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 5। और जब सब में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आप इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। तो इस वाट का मान कितना हो गया, 10। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, एक बार और शॉर्टकट में समझिए आपको कैसे निकालना है इसका मान। ये एरो एरो की कोई ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखे हैं। हमने हमने क्या किया कि 10 और 7 का डिफरेंस निकाला, 3 आया, 3 में 2 से गुना कर दिया तो आ गया 6। वैसे ही 10 और 15 का डिफरेंस निकाला, आया 5। पहले इसको छोड़िए क्योंकि इसमें वाट है, इसके बारे में आप ना सोचें। वैसे ही हमने 24 और 16 का डिफरेंस निकाला, आया 8। 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 16। वैसे ही 10 5 का डिफरेंस निकाले। डिफरेंस मतलब होता है अंतर, मतलब बड़ा में छोटा को माइनस करने हैं। 10 में से 15 माइनस करेंगे, सॉरी 15 में से 10 माइनस करेंगे, यानी कि 10 और 15 का डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 5। 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 10। तो 10 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस जो है क्वेश्चन का इधर उधर हो गया है।
2 सेकंड में ठीक हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमको क्या करना है, इसमें इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि एक ही तरह का ये 3 फिगर दिया गया है, तो जैसे कि यहाँ 60 है, यहाँ पे 42 है, वैसे ही यहाँ पे 78 है। तो ये 60 कैसे आया यही समझना होगा। फिर ये 42 उसी नियम पे आना चाहिए, फिर उसी नियम पे 78 लाएंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। जरा आप ध्यान से देखिए, तो बड़ी ईजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस 12 से जो एकदम सामने वाला क्या है 5, तो 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पचे कितना आ गया 60। क्या करना है, 12 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पचे कितना आ जाएगा 60। वैसे ही 4 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60। वैसे ही अगर 3 में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 3 42। वैसे ही 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 7 42। तो वैसे ही 6 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 छः कितना आएगा 78। ठीक है, कितना आएगा 78। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 78 या बीच वाला आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 78 ही आना चाहिए, क्योंकि देखिए 14 3 42 इधर से भी आया, 6 7 42 इधर से भी आया, 15 चौका 60 इधर से भी आया, 12 पचे 60 इधर से भी आया। वैसे ही 13 छः 78 इधर से आया, इधर से, तो इधर से तो 78 आना चाहिए। तो अब वाट रख लीजिए, आप गुना 3 रख लीजिए, 3 से भाग करेंगे 3 दूना 6, 3 छः 18 26। तो वाट का मान कितना हो गया 26। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी खास कोड में गोल्ड को जो इतना लिखा गया, लाइव को इतना लिखा गया, तो आपको बताना है कि उसी कोड भाषा में वॉइड को कैसे लिखा जाएगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से देखें तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जब भी आए तो तुरंत क्या कर कि यहाँ पे एक वर्ड दिया है उसको कोडिंग कर दिया, फिर दूसरा वर्ड दिया इसको भी कोडिंग कर दिया, और तीसरा वर्ड आपसे पूछ रहा है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो आपको जिसका मान निकालने हैं, पहले तो आप ये देख लें कि इसमें जितने भी लेटर्स हैं वो क्या इन दोनों वर्ड में मौजूद हैं कि नहीं है। अगर मौजूद हैं तो इसको निकालना बड़ी ईजी हो जाएगा। तो देखिए, हमको VOID चाहिए, तो भी हम यहाँ से ले सकते हैं, ओ यहाँ से ले सकते हैं, आई यहाँ से, और फिर डी यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि VOID वॉइड में जितने भी लेटर्स हैं वो इन दोनों ही वर्ड में शामिल हैं। तो बस हमको चुन के लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए चुनते हैं और लिखते हैं कि वॉइड का सही आंसर क्या आ रहा है। तो बताइए भी का कोडिंग क्या है। तो भी जो है इधर से 3 नंबर पर है या फिर उधर से 2 नंबर पे है ना। तो इधर से 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा 8। तो भी का वैल्यू हो गया 8। ऐसे ही ओ का देखेंगे तो ओ इधर से सेकंड नंबर पर है, तो इधर सेकंड नंबर पर क्या है आई 1। तो 1 लिख दीजिए, 8 1 हो गया। किसका लिख दिए ओ का। ठीक है, आई का लिख रहे हैं। आई इधर से सेकंड नंबर पे है, तो इधर सेकंड नंबर पर 9 है, तो इसका आंसर 9। फिर डी, इधर से लास्ट डी का निकालें, इधर से लास्ट में, तो इधर से लास्ट में 4, तो 81 94 आया, 81 94 इसका आंसर हो गया। अब देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये दिया ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमको, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिलेटेड को इतना लिखा जाता है तो रिटेंस को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रिलेटेड को इतना लिखा तो लिखा कैसे। चलिए समझते हैं। देखिए इसमें इसने कैसे लिखा है, रिलेटेड, रिलेटेड। अब ये इतना आया है तो कैसे आया, देखिए इसमें क्या किया है, क्या क्या किया गया है। इधर से क्या किया है कि जो, अब देखिए ई है तो इधर से ई तो आएगा नहीं, इधर अगर डी में हम 1 बढ़ा दें तो ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफ़ है तो ई में 1 बढ़ा देंगे तो एफ़ आ जाएगा। यानी कि इधर से चलने हैं आपको इस तरफ में। फिर वैसे ही टी में अगर 1 बढ़ा देंगे तो यू आ जाएगा, देखिएगा वहाँ पे यू लिखा हुआ है। उसके बाद बी के है, तो ए में 1 बढ़ा देंगे, ए में कितना बढ़ा देंगे, अगर 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर एल में अगर 1 बढ़ाएंगे तो एम आएगा, लेकिन लिखा है यहाँ पे के, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें माइनस किया 1। तो एल में जब 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। उसके बाद लिखा है डी, तो ई में भी 1 कम कीजिएगा तब आएगा डी।
नीचे जगह वहाँ नहीं, तो नीचे लिख देते हैं डी। फिर क्यू लिखा है, तार में कम करेंगे तब आएगा क्यू। इसका मतलब तो ये हुआ कि शुरू के इसने 4 लेटर्स को जो है बढ़ते क्रम में लिखा, और लास्ट के 3 लेटर्स में जो है एक एक घटा दिया है। यानी कि इधर से अगर देखा है तो शुरू के 4 लेटर में एक बढ़ाने हैं और लास्ट के 3 लेटर में एक एक घटा देने हैं, फिर आ गया। यही काम आगे कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा रिटेंस। खाली वहाँ समझना था, उस नियम को अब यहाँ लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 4 लेटर में क्या करेंगे, कहो को बढ़ाना है, और लास्ट का जो 3 को आएगा उसमें कहो को घटाना है। तो एस में एक बढ़ाइएगा तो टी, एन में एक बढ़ाइएगा तो ओ, आई में एक बढ़ाइएगा तो जे, ए में एक बढ़ाइएगा तो बी, टी में एक कम कीजिएगा तो एस, ई में कम कीजिएगा तो डी, आर में कम कीजिएगा तो क्यू। यही आंसर होगा टी ओ जे बी एस डी क्यू। टी ओ जे बी एस डी क्यू ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे सिर्फ 4 क्वेश्चन बताने से आपको बता दिया, अच्छे समझा दिया। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के बाद लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पर जो है इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।